हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एपीआई के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एपीआई हम यहाँ के साथ कैसा इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके। तो मैंने ऑलरेडी एक छोटा सा फ्लो बना के रखा है एपीआई का। वो आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने क्या क्या बना के रखा है। ये मेरा फ्लो है। इसके सबसे पहला मैं क्या किया, कॉन्फ़िग फाइल को रीड कर रहा हूँ। तो कॉन्फ़िग फाइल के अंदर क्या क्या डाला है वो आपको पहले मैं दिखा देता हूँ। ये मेरा फ्लो है, उसके अंदर डेटा के अंदर जाके कॉन्फ़िग फाइल है ये मेरा। उसी के अंदर मैंने एपीआई का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो एपीआई रहता है वो कैसा, हम एक सॉफ्टवेयर की वेबसाइट है, जो वेब डेवलपमेंट रहता है वो बनाते टाइम में हम एपीआई बना के ले सकते हैं कि उसको मिलता है, बना के देते हैं। तो उसी एपीआई हमको लगता है उसी एप्लीकेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो वो एपीआई का मैं बोल रहा कि एपीआई का यूआरएल रहता है वो ये है। उसमें अभी दिखाने वाला हूँ मेरा सॉफ्टवेयर वेब डेवलपमेंट। उसका एपीआई का मैंने इधर लिंक डाल के रखा है। और एपीआई का सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है कि उसी वेब डेवलपमेंट का आपको सॉफ्टवेयर का आईडी पासवर्ड रिक्वायर्ड रहता है। ओके। तो मैंने एपीआई का यूजर नेम और पासवर्ड इसके कॉन्फ़िग फाइल के अंदर डाल के रखा है। ठीक है, और कुछ डाला नहीं, इतना ही मुझे रिक्वायर्ड है एपीआई, सिर्फ एपीआई करने के लिए। उसके लिए मैं एपीआई यूआरएल लिया है, एपीआई का यूजर नेम और पासवर्ड लिया है। ओके, दो चीज टोटल टोटल थ्री चीज में लिए है। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरा ये वेब डेवलपमेंट है। ओके। इसके अंदर कैसा रहता है, इसके अंदर इनवॉइस ऑलरेडी अपलोडेड रहती है। ओके। तो क्या रहता है कि इसके अंदर जो नए इनवॉइस असाइन किए तो असाइन स्कोप में दिखते हैं। और जब वह इनवॉइस प्रोसेस होने के बाद समझो कुछ न कुछ होता है कि उसका समझ रिजेक्टेड हुआ उसकी इनवॉइस, अदरवाइज कोई इनवॉइस क्लियर है, अदरवाइज फेल्ड है, तो सारा इसी के समझो। अभी इनवॉइस फेल होता है तो क्या करेगा, अनक्लियर के अंदर जाएगा। फेल होता है अदरवाइज रिजेक्ट होता है तो क्या करेगा बॉट कि एपीआई करने के बाद ये अनक्लियर में चला जाएगा वो ट्रांजेक्शन। और समझो ट्रांजेक्शन क्लियर होता है तो प्रोसेस के अंदर चला जाएगा। ये ऐसा वेब डेवलपमेंट का उनका सिस्टम है। ओके। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम समझो भी एपीआई करने हैं उनको भी क्या करना है कि जो ट्रांजेक्शन क्लियर है वो उनको प्रोसेस के अंदर शिफ्ट करना है, अदरवाइज जो फेल्ड है रिजेक्टेड है उसको अनक्लियर में शिफ्ट करना है। उनके लिए केवल उनको क्या करना है कि उनकी जो बैकएंड डेटा पे उसके अंदर आपको उनको चेंज करना पड़ता है, अदरवाइज जो आपका अपडेट डेटा है इसी वेब के अंदर आपको अपलोड करना पड़ता है। ओके। उसके बाद ये चेंज हो गया, यानी कि बड़ा लंबा प्रोसेस रहता है कि उसको अपलोड करने के लिए। तो एपीआई से क्या होता है कि आप कुछ सेकंड के अंदर वो डेटा लोड कर सकते हो इसी वेब डेवलपमेंट के अंदर एपीआई के यूज करके। ओके। ये उसी सेकंड के अंदर आपको जो ट्रांजेक्शन क्लियर है तो क्लियर के स्कोप में जाएगा, समझो आपको रिजेक्टेड है तो रिजेक्टेड की अनक्लियर के स्कोप में जाएगा। वही मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला, ये वेब डेवलपमेंट का मेरा पेज है। मैं पे आपको अभी जैसे जाता हूँ कि योपास के अंदर ये मेरा कॉन्फ़िग फाइल रीड किया है, आपको पता ही रहेगा। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये चीज दिखाया है कि ऑल सेटिंग के अंदर क्या रहता है, जो हमारा मास्टर की रहता है वो हम यहाँ से रीड करते हैं और डिक्शनरी के अंदर असाइन करते हैं, राइट। वो सब मैंने किया है। उसके बाद सबसे आपको दिक्कत है कि योपात के अंदर ये HTTP रिक्वेस्ट करके ये एपीआई का एक्टिविटी है। ओके। अब योपात डॉट वेब डॉट एक्टिविटीज के अंदर मिलता है ये एक्टिविटी की HTTP, आपको दिखा देता हूँ कि आप इधर HTTP टाइप करोगे तो आपको ये एक्टिविटी मिल जाती है एपीआई के लिए, क्योंकि ये एक्टिविटी यूज करना होता है। मैंने आपको क्या बोला था, एपीआई करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपको तीन चीजें लगती है। सबसे पहला आपको क्या लगता है कि एपीआई का यूआरएल, जो आपका वेब डेवलपमेंट का लिंक है एपीआई का, वो आपको लगता है। और सेकंड चीज आपको उसी वेब डेवलपमेंट का यूजर नेम और पासवर्ड लगता है। ओके। ये तीन पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट रिक्वायर्ड है उस वेब डेवलपमेंट के लिए एक्सेस करने के लिए। और आपका उसके बाद एपीआई के डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं, यानी कि समझो आपको एपीआई पोर्ट करना है, एपीआई गेट करना है। गेट से क्या होगा, आप डेटा फेच कर सकते हो। पोर्ट से क्या होगा, आपको आपके पास जो डेटा है आप उसके अंदर अपलोड कर सकते हो। ओके। ऐसा ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। मैं आपको सिर्फ आज के डेट में एपीआई पोस्ट कैसा करते हो आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एपीआई के पोस्ट से आप क्या कर सकते हैं। ओके। और मैंने इसके अंदर क्या डाल के रखा है कि इसका एक्टिविटी का टाइम आउट मैंने जरा डाल के रखा है, क्योंकि कभी कभी एक्टिविटी डेटा लोड करने का टाइम देती है, इसलिए मैं ऑलरेडी टाइम से इसका टाइम आउट मिली सेकंड के अंदर डाल के रखा है। ओके। और जिसका अब ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है कि जे पूरा इसका जो इनपुट फॉर्मेट रहेगा वो जेसन फॉर्मेट रहता है, इसलिए मैंने इसको जेसन फॉर्मेट दे के रखा है एक्टिविटी की प्रॉपर्टी के अंदर। ओके। और उसके बाद हमको क्या करना रहता है कि इस एपीआई से मुझे क्या करना है कि इस डेवलपमेंट के अंदर, वेब डेवलपमेंट के अंदर डेटा लोड करना है।
और डेटा कहाँ से आएगा? उसको डेटा लोड करने के लिए उसको डेटा तो पुश करना पड़ेगा। आपने सिर्फ लिंक डाला, आईडी पासवर्ड डाला, तो आप सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वो डेटा भी आपको डालना पड़ेगा, तो ही आप डेटा अपडेट कर सकते हो। और ये ट्रांजेक्शन क्लियर है, अदरवाइज रिजेक्ट है। वो डेटा आपको उसके अंदर डालने के लिए यहाँ बॉडी रहती है। ये देखो, ये बॉडी है, यानी कि इसी के अंदर आपको वो पूरा डेटा है विद जेसन फॉर्मेट के अंदर आपको इधर डालना होता है। ओके, क्या डाला है मैंने? बॉडी। इधर बॉडी पास करूंगा, और बॉडी का फॉर्मेट मेरा जेसन फॉर्मेट है। ये बॉडी कैसी रहती है वो आपको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब एपीआई बनता है तभी उनका जो भी कॉलम्स रहते हैं वो पहले से ही उनके फिक्स रहते हैं कि एपीआई के लिए यही स्पेसिफिक कॉलम्स रहेंगे, इसी कॉलम को एपीआई एक्सेप्ट करेगा। उसके उसके आप समझो, एपीआई बना के साथ टाइम में आपने आपका कॉलम 5 का ही कैटेगरी है, तो आपने 6 कॉलम का डेटा अपडेट करोगे तो क्या होगा? एपीआई सक्सेस नहीं होगा। ओके, आपको जितना एपीआई के अंदर उन्होंने कॉलम बना के रखे हैं उसी सेम पैरामीटर आपको यूज करके एपीआई करना होता है। ओके, मैं आपको पहला दिक्कत देता कि ये मेरा वेब डेवलपमेंट का ये पैरामीटर टोटल है। एटम्स है, अटैचमेंट, वेंडर नेम, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, करेंसी, इनवॉइस अमाउंट, पीओ नंबर, इनवॉइस काउंट, जीआरएन, क्यूडी रेफरेंस नंबर, स्टेटस, कमेंट, इंटर रेफरेंस नंबर, बॉक्स नंबर। ये टोटल पैरामीटर ये एपीआई के अंदर ऑलरेडी सेट है। ओके, ये सारे सारे पैरामीटर इसको रिक्वायर्ड होते हैं वो बॉडी के अंदर डालने के लिए। ओके, तो मुझे भी क्या करना है कि ये मेरा सा बॉडी रहता है, ये बॉडी में जेसन फॉर्मेट में है। ये बॉडी हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल सेट करके यहाँ मैं बॉडी का एक वेरिएबल लिया है, दिखा देता हूँ। ये देखो, बॉडी का मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है, उसी के अंदर मैंने जो भी बॉडी है उसके अंदर मैंने असाइन की है। ओके, एटम यानी कि जो भी आपका डेटा रहता है, अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मुझे भी क्या करना है कि ये मेरा वेब डेवलपमेंट है, इसी एनुअल नंबर का मुझे अब एपीआई करना है। तो मैं क्या करूंगा कि 94602 ये आइटम नंबर है, मैं इधर आइटम नंबर के पास डालूंगा। उसके बाद मुझे क्या डालना है कि उसका अटैचमेंट नेम क्या है, वो भी उधर से उठाऊंगा और मैं इसी अटैचमेंट के अंदर डालूंगा। ओके, ऐसे सारे पैरामीटर आपको डालने पड़ते हैं, वेंडर कोड, इनवॉइस नंबर। ओके, तो उसका स्टेटस अभी क्या करना है कि वो ट्रांजेक्शन मेरा रिजेक्टेड है, इसलिए मैं स्टेटस को रिजेक्टेड स्कोप में डाल रहा हूँ, कमेंट डाल रहा हूँ कि टेक्स्ट एपीआई करके। ओके, और जो इंटर रेफरेंस नंबर एंड बाकी में ऐसा ही रख रहा हूँ कि मुझे आपको सिर्फ दिखाना है कि एपीआई से आप कैसा डेटा लोड कर सकते हैं। ओके, तो अभी मैं मेरे प्रोजेक्ट के अंदर डाल रहा हूँ अटैचमेंट नेम। ओके, उसके बाद मुझे डालना है कि उसका रेफरेंस नंबर। ठीक है, उसके बाद मुझे डालना है उसका वेंडर कोड। मैं वेंडर कोड डाल रहा हूँ। इनवाइस नंबर ऐसा ही डाला मैंने, वन। इनवाइस डेट कुछ भी डाल देता हूँ मैं अभी के आपको दिखाने के लिए। 0101। ओके, करेंसी, इनवाइस अमाउंट, पीओ नंबर, इनवाइस काउंट, स्टेटस में स्टेटस रिजेक्टेड रख रहा हूँ मैं, मुझे उस स्टेटस को रिजेक्टेड करना है। ओके, ठीक है, मैंने मेरा बॉडी जो था, मुझे जो जो डेटा है बॉडी के अंदर पास करना ऊपर और पास किया, इसका आइटम नंबर डाला है यानी कि रेफरेंस नंबर, अटैचमेंट का नेम डाला, उसका वेंडर कोड डाला, और मुझे क्या करना है कि उसी ट्रांजेक्शन को रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट इसलिए मैंने स्टेटस के पास में रिजेक्ट पे पास किया, और मैंने इधर उसी बॉडी को मैंने इस एचटीटीपी रिक्वेस्ट के अंदर पास किया। ये देखो, इसी के अंदर मेरा वेरिएबल है, वो वेरिएबल इधर इधर पास किया है। और कुछ इसके अंदर कुछ पॉइंट नहीं है कि इतना ही आपको रिक्वायर्ड होता है एपीआई पोस्ट करने के लिए। सबसे वो चीज आपको रिक्वायर एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मेट एडजेसन रखना पड़ेगा, रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट रखना पड़ेगा, रिक्वेस्ट यूआरएल जो उसका एपीआई का यूआरएल रहता है वो आपको पास करना पड़ेगा। और इसका जो आपको डेटा लोड करना है उसका बॉडी आपको ऐसे स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहता है, आप जो जेसन फॉर्मेट आप इसके अंदर डाल सकते हो, जिससे आपका डिफरेंट जेसन फॉर्मेट है उस फॉर्मेट आपको इसके अंदर बॉडी के अंदर आप डाल सकते हो। ओके, और आपको की पासवर्ड आईडी, यूजर आईडी और पासवर्ड पास करना पड़ता है, यानी ये आपका इनपुट होगा बराबर। अभी आउटपुट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आउटपुट का प्रॉपर्टी उसके अंदर आपको रिस्पॉन्स डेटा, रिस्पॉन्स कंटेंट,
ये दो चीजें हैं, ये आपको डालनी पड़ती है। यानी कि रिस्पॉन्स स्टेटस, यानी कि उसका स्टेटस क्या है, यानी कि आपको कोड में मिलता है 200 400। 200 आया तो समझने का एपीआई अपना सक्सेसफुल हो गया। 400 आता है, कभी 500 आता है, इसका नहीं मतलब कि उसका कुछ इशू है, एपीआई हुआ नहीं। ओके, उसी यानी कि आपको ये कोड में बताएगा 200 यानी कि सक्सेस रहता है। बाकी कोड आने के बाद समझ में आएगा तो कुछ ना कुछ इशू है एपीआई के अंदर। ओके, रिस्पॉन्स कंटेंट किसके अंदर आपको वो स्टेटस यानी कि आपको कंटेंट में बताएगा कि क्या इशू है करके। ओके, यानी कि इस एपीआई के अंदर कि उन्होंने क्या क्या मेंटेन करके हैंडल कर रखा है, उस हिसाब से आपको इधर एक स्ट्रीम फॉर्मेट में ऐसा कमेंट मिल जाएगा ये आपका, यानी कि एपीआई में क्या इशू हो रहा है। ओके, ये चीज ऐसी होती है, इतना आपको इनपुट और आउटपुट डेटा डालने रिक्वायर्ड होता है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं अभी आपको वर्ड में इसी को रन कर डिबग कर देता हूं आपके सामने ही। ठीक है, तो मैं अभी रन कर रहा हूँ। मैं फाइल को क्लोज करता हूँ, तो एरर देगा फिर से। ओके, मैं अभी इनपुट जो रीड करेगा मास्टर डेटा उसको मैं स्किप कर रहा हूँ, डायरेक्ट कंटिन्यू करके। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने जो बॉडी पुश की है बॉडी के अंदर, वो बॉडी में पहले देख रहा हूँ कि क्या स्टेट हुआ है बॉडी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो मैंने आइटम नंबर डाला है 46020, वही है मेरा 46020। और अटैचमेंट नाम 262 है, अटैचमेंट नेम के अंदर तो वही अटैचमेंट 62 है। ओके, अब मेरे स्टेटस क्या करना है कि रिजेक्टेड करना है उसको। ओके, और मैं कमेंट डाला कि टेक्स्ट एपीआई करके। ठीक है, अभी मेरा एक्टिविटी परफॉर्म करेगा एसटीपी रिक्वेस्ट वाला, मैं उसको फिर से स्टेप इनटू कर रहा हूँ। ठीक, क्या होगा कि एपीआई हो गया मेरा। अभी देखते हैं कि वो उसका आउटपुट क्या बोल रहा है। ये कभी क्या बोल रहा है कि एपीआई कंटेंट के अंदर सक्सेस ट्रू, यानी कि एपीआई सक्सेस हो गया, इनवॉइस हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। और वो स्टेटस कोड क्या बोल रहा है वो देखते देखो देखो, एपीआई स्टेटस कोड है, यानी कि क्या हुआ, एपीआई हमारा सक्सेसफुल हो गया। ओके फ्रेंड, तो अभी हम जाके आपको दिखा देता हूँ कि एपीआई ने एग्जिट क्या किया। ओके, वेब डेवलपमेंट के अंदर इनको हमने यही इनवॉइस चेक किया था, मैं फिर से इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। आप यहाँ चेक करोगे ऑप्शन के अंदर तो आपको इनवाइस अवेलेबल नहीं मिलेगा। ये देखो अभी इधर नहीं है क्योंकि मैंने उसका डेटा रिजेक्टेड किया। रिजेक्टेड किया तो क्या करेगा, अनक्लियर में जाएगा, तो हम अनक्लियर में जाके चेक करते हैं कि वो अनक्लियर हुआ है कि नहीं। ये देखो फ्रेंड्स, मैंने उसी इनवाइस को एपीआई के थ्रू डेटा में क्या डाला था कि डेटा रिजेक्टेड डाला था, और कमेंट डाला था कि टेक्स्ट एपीआई करके। ये देखो, यानी क्या होगा, मैंने कुछ डेटा फाइल्स बनाया नहीं, उसके अंदर कुछ अपलोड किया नहीं, तो यानी कि कुछ सेकंड के अंदर मैंने एपीआई के थ्रू इस वेब डेवलपमेंट के अंदर मैंने डेटा लोड किया विथ यूजिंग एपीआई। ओके, ऐसा एपीआई यूज करना होता है। आप जैसा अभी रिजेक्टेड किया है, वैसा ही आप क्लियर भी कर सकते हो, यानी कि स्टेटस क्लियर डालना होता है और ये आपको सारे पैरामीटर फिलअप करने होते हैं। तो कैसा आप एपीआई कर सकते हो, तो समझो आपके एपीआई के अंदर कुछ इशू होता है, तभी कैसा स्टेटस आता है आपको दिखा देता हूँ मैं। समझो अभी मैं इसका पासवर्ड गलत करता हूँ। ठीक है, अभी देखता है कि क्या इशू देता है। सेम मैं उसी को फिर से एपीआई कर रहा हूँ, उसी इनवॉइस को। अभी देखते हैं कि वो कंटेंट क्या बता रहा है। ये देखो, ऑथराइजेशन हेडर वेल नॉट फाउंड, यानी कि क्या बोल रहा है कि किसी ऑथराइजेशन, यानी कि उसका जो आईडी पासवर्ड उसके अंदर कुछ इशू बोल रहा है, यानी कि स्टेटस कोड उसने बोला कि फॉरवर्ड, यानी कि इसके एपीआई फेल हो चुका है। फॉरवर्डेड कोड मिलता है तो समझने का एपीआई फेल हुआ है। टू ऑर्डर मिलने के बाद समझ में आएगा कि एपीआई सक्सेसफुल हो गया। यानी कि ये कोडिंग लैंग्वेज में है एपीआई का, टू ऑर्डर यानी कि सक्सेस, फोर ऑर्डर यानी कि एपीआई का कुछ इशू हो गया, यानी कि हेडर ऑथराइजेशन का इशू बोल रहा है वो। तो आपको समझ में आएगा कि एपीआई कैसा करते हैं यूजिंग यूआई पाथ। आपको इसके अंदर कुछ डाउट लगता है, यानी कि कुछ समझ में नहीं आता है, तो आपको मैं फिर से बता सकता हूँ, आप मुझे पूछ सकते हो। ओके फ्रेंड्स, यानी कि कुछ ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आपको सिर्फ एक ही एक्टिविटी यूज करके आप एपीआई कर सकते हो। आपके पास सिर्फ उस जिसका एपीआई का जिस डेवलपमेंट के एपीआई करना है, डेटा लोड करना है, उसका आपको एपीआई का यूआरएल लगता है और उसका आईडी पासवर्ड और उसके पैरामीटर जो उन्होंने
सेव करके रखिए। ये डेटा मिलने के बाद आप योपाथ के अंदर इजीली एपीआई कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू। कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हो फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।